नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज रसायन विज्ञान की जैसे कि हमने जल चैप्टर तक आपको पढ़ाया था, उसके आगे हम अकार्बनिक रसायन चल रहे थे। आज हम टॉपिक जल्द से जल्द करेंगे, एक साथ करेंगे, और जिससे जो क्वेश्चन 6 या 7 बनते हैं इस टॉपिक से, जितने भी आप 8 टॉपिक कराएंगे उनसे 6 या 7 क्वेश्चन आएंगे आपके यूपी कैटेट में। जो आपकी डेट आ गई है, 18 अगस्त को आपका एग्जाम है, उसके लिए आज हम रसायन विज्ञान की इस क्लास में चर्चा करते हैं। आज हम देखते हैं जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस उन्हीं को हम पढ़ाते चलेंगे। बाकी आपको लगभग 500 क्वेश्चन की शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और साथ ही साथ अगले 500 क्वेश्चन की अगले सप्ताह में पीडीएफ मिल जाएगी। कुल मिला के 1000 वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 7 25-25 क्वेश्चन के आपके टेस्ट लिए जाएंगे, जिससे आपका पेपर 25 में 25 क्वेश्चन एकदम आपको वहां देखते ही देखते हल हो जाए। चलिए रसायन विज्ञान के नाइट्रोजन चैप्टर की चर्चा करते हैं। जैसा कि हमको पता है नाइट्रोजन का प्रतीक होता है, प्रतीक N होता है। अगर पूछता है नाइट्रोजन का अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र, तो अणुसूत्र N2 होता है, प्रतीक N होता है, अणुसूत्र N2 होता है। अगर पूछता है कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु भार 14 होता है। हमने पिछली क्लासों में आपको जो प्रतीक, अणुसूत्र, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की डिफिनेशन भी बताई है। किसी तत्व का अवशेष जो उस तत्व के अणु को प्रदर्शित करता है वह प्रतीक होता है। जो प्रतीकों के समूह प्रदर्शित करता है उसे अणुसूत्र कहते हैं। जो आधा होता है परमाणु क्रमांक को, जो उसके 2 बटे हो जाते, 2 भाग हो जाता है, उसका 2 गुना हो जाता है, ये परमाणु भार होता है। चलिए अब देखते हैं। अगर पूछता है कि नाइट्रोजन का खोजकर्ता का नाम करे तो रदरफोर्ड, खोजकर्ता रदरफोर्ड। और कभी कभी रदरफोर्ड नाम दे करके अगर लेवोसियर दिया हो, एंटोनी लेवोसियर, वो भी सही होता है। 2 ऑप्शन होते हैं। अगर दोनों नाम दिया हो, कह दे उपरोक्त दोनों, तो दोनों हो जाएंगे। वैसे एक पेपर में देगा, अगर रदरफोर्ड दिया होगा तो ये नहीं देगा, अगर ये दिया है तो ये नहीं दिया होगा, तो आपको दोनों बताना चाहिए। अगर कह दे खोजकर्ता तो रदरफोर्ड और लेवोसियर हैं। अगर कह दे नामकरण किसने दिया था, इसका नाम किसने दिया था, तो चैप्टन ने दिया था। नामकरण अगर आ जाए, क्वेश्चन घुमा दे, चैप्टन 1852 में दिया था, चैप्टन ने 1852 में दिया था। फिर क्वेश्चन नोट कर लो, यहीं पर अगर ये पूछ दे नाइट्रोजन उपस्थिति कहां पर पाई जाती है, या स्वतंत्र अवस्था में अगर कहता है नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है, जो हम कहते हैं एग्रोनॉमी में भी आप पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है कि वायुमंडल जो होती है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। जो दलहनी फसलें होती हैं, जो उनकी राइजोबियम अर्थात उनकी जो गांठें जो होती हैं, उनकी जड़ों के माध्यम से वायुमंडल नाइट्रोजन मृदा में स्थापित करती हैं, जिसमें से वायुमंडल में नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना भाग पाया जाता है, 78.8। अगर ऑप्शन में दिया हो 79%, तो आप इस पे भी टिक मार देना। आप अगर ये ना दिया हो तो इस पे आएगा, ऑप्शन दिया होगा तो इस पे टिक मार देना। वैसे ये दिया होता है 78.8%। अगर पूछता है कि ये बताइए ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो ऑक्सीजन हमारी पाई जाती है 20.8। लगभग ये भी 21 होती है, 20.8, या भी लगभग कितनी होती है, 21% पाई जाती है। या ऑप्शन में कभी कभी देता है 20.95 भी दे देता है, 885 या 95 कुछ भी हो सकता है, दिया होगा तो इस पर टिक मार देना। अगर पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है, CO2 कितनी पाई जाती है, तो इस पर टिक मारेंगे। 0.03% पाई जाती है। और उसमें से अन्य गैसें 0.7% पाई जाती है, जैसे आर्गन हुआ, नियान हुआ, ये सब गैसें अन्य गैसों में आ जाती हैं। अगर क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे। फिर चर्चा करते हैं। पूछता है कि ये बताइए
उपस्थिति कैसे पाई जाती है हमने बताया, जैसे यूरिया के रूप में NH2CO NH2, और जैसे सोडियम नाइट्रेट के रूप में, सोडियम नाइट्राइट के रूप में। इन रूपों में हमारी क्या होता है, इनकी उपस्थिति पाई जाती है किसकी, नाइट्रोजन की। अगर पूछता है कि नाइट्रोजन बनाने की विधि, तो वहां आएगी नहीं, वहां ये पूछ देगा कि सोडियम नाइट्राइट को अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या कराने पर क्या बनता है, ऐसे आएगा क्वेश्चन। पूछेगा सोडियम, देखो अगर नाइट्राइट बोले तो NO2 हो जाता है, और नाइट्रेट बोले तो NO3 हो जाता है। हमने पिछली क्लास में बताया भी था कि सोडियम नाइट्राइट को अमोनियम क्लोराइड सूत्र होता है NH4Cl, अर्थात नौसादर का सूत्र होता है। ये सोडियम नाइट्राइट और ये हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर भी बोलते हैं। इनके साथ क्या कराने पर क्या बनता है, हमने कहा था ये धन आयन, ये ऋण आयन बना देंगे NaCl, होता है लवण अर्थात नमक, साधारण लवण होता है नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, प्लस बचा क्या हमारे पास अमोनियम नाइट्राइट। अब इस अमोनियम नाइट्राइट को पुनः क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो अमोनियम नाइट्राइट का सूत्र हो गया NH4NO2। जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने पर यहाँ देखो ये नाइट्रोजन कितने हो गए, N2 हो गए, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, तो हम H2O जल भी बन गया। अर्थात हम कह सकते हैं 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो हमारी बन गई नाइट्रोजन गैस। पेपर में कैसे आता है क्वेश्चन आपका, ये पूछेगा सोडियम नाइट्राइट की अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या कराने पर बनता है, ऑप्शन दिया होगा तो आप मार देंगे अमोनियम नाइट्राइट। अगर कहते हैं अमोनियम नाइट्राइट के गर्म करने पर क्या बनता है, तो आप याद रखना क्या बनती है, नाइट्रोजन गैस बनती है। क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस बनती है। अब इसमें भौतिक गुण कभी कभी पूछ देता है, तो भौतिक गुण हमारा होता है, यह नाइट्रोजन गैस क्या होती है, विषैली नहीं है, लेकिन फिर भी अधिक मात्रा में सूखने पर क्या जाता है, मूर्छा भी आ जाता है, हानिकारक भी होती है। दूसरी बात यह वायु से कैसी होती है, हल्की होती है, और जल में क्या होती है, कम विलेय होती है। और इसे पूछ देता है जैसे कि अब कुछ रासायनिक गुण देख लेते हैं जो पेपर में आते हैं, क्या होता करके आ जाते हैं। या ऐसे पूछता है कि ये बताइए नाइट्रोजन को मैग्नीशियम के तार पास ले जाने पर क्या होता है, तो चकाचौंध प्रकाश देता है। क्या होता है, चकाचौंध प्रकाश देता है और मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है। कैसे, ये मैग्नीशियम है और ये नाइट्रोजन है, इसके साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र होता है Mg3N2, ये होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन दो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन मैग्नीशियम कितने हो गए 3, तो यहाँ क्या करते हैं हम 3, तो मैग्नीशियम नाइट्राइट का बनाता है, चकाचौंध प्रकाश देता है। या जो इसके तार के पास ले जाते हैं तो चकाचौंध क्या होता है, प्रकाश देने लगता है। फिर नाइट्रोजन की अगर हाइड्रोजन के साथ क्या कराते हैं, तो ये हाइपर प्रक्रम की विधि होती है, आगे बताएंगे अभी अमोनिया में। उसमें क्या होता है, अगर नाइट्रोजन का कितने, हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इसमें कुछ कभी कभी पूछ देता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, 1:3। तो नाइट्रोजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 कर देते तो 1:3 होगा। तो हम 2 ले लेंगे कॉमन, 2 नाइट्रोजन काम खत्म, हाइड्रोजन क्या हो जाए NH3, तो ये क्या होता है, ये हमारी अमोनिया गैस बन जाते हैं। या कौन सा प्रक्रम होता है, ये हमारा होता है हाइपर प्रक्रम होता है। अभी हम अमोनिया गैस में कराएंगे, जिसमें उत्प्रेरक और वर्धक होते हैं, या फिर उत्प्रेरक होता है और वर्धक MO होता है। इसमें और क्या होता है, 22,400 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। हाँ, एक चीज याद रखना, यहीं पर पीछे में बताना भूल गया आप लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है सांस लेता है दिन में एक बार 22,000 बार। कितनी बार, 22,000 बार, जिसमें उसके शरीर में लगभग 16 किलोग्राम उसके शरीर में क्या करता है, ग्रहण करता है, क्या, ऑक्सीजन। चलिए फिर अब आगे हम देखते हैं, अगर पूछेगा कि बताइए क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं, क्या कहेगा कि क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम साइनामाइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम साइनामाइड, और सूत्र क्या होता है, CaCN2। अगर ये बन जाता है तो बचा हमारे पास क्या, कार्बन यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1, और बचा क्या हमारे पास, कार्बन अलग हो जाता है। तो कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो ऑप्शन दिया हो गया 4। उसमें आप टिक किस पे मारेंगे, कैल्शियम साइनामाइड पे। किस पे मारेंगे, कैल्शियम साइनामाइड पे। अगर कभी ऐसे पूछ दे कि कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराने पर उत्पाद के रूप में क्या बनता है, अगर बचता क्या हमारा, तो कार्बन बचता है। अगर कभी ऐसे पूछ दे
नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है? नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड। अर्थात दो यहाँ क्या लेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड का कुछ होता है NO होता है। क्या होता है? NO होता है। अगर आप पूछते हो उपयोग बताइए, यूज क्या होते हैं, तो प्रोटीन, अब ऐसे बता सकते हैं कैल्शियम साइनामाइड के बनाने में नाइट्रोजन का। अगर पूछते जैसे कि महत्वपूर्ण उर्वरकों के रूप में जैसे यूरिया भी बताया था हमने, NH2CO NH2 बनाई जाती है नाइट्रोजन के कारण, नाइट्रोजन के मिश्रण से। अगर ये पूछते कि जैसे अमोनियम नाइट्रिक अम्ल बनाने में या हाइबर विधि द्वारा अमोनिया गैस के निर्माण में, सब इसके उपयोग होते हैं। क्या होते हैं? उपयोग होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अमोनिया NH3। अमोनिया नाइट्रोजन का चैप्टर होने के बाद देखते हैं अगली गैस है अमोनिया। अमोनिया में अगर पूछेगा क्वेश्चन कि ये बताइए अमोनिया का दूसरा नाम क्या होता है, तो हाइड्रोजन नाइट्राइट होता है। हाइड्रोजन नाइट्राइट होता है। दूसरा चीज देखो, अन्य नाम देख लो, हाइड्रोजन नाइट्राइट। हाइड्रोजन नाइट्राइट होता है। दूसरा नाम क्या होता है? 3 हाइड्रोजन नाइट्रेट। 3 हाइड्रोजन है तो देख लेते हैं अगला क्या होगा? 3 हाइड्रोजन नाइट्राइट। 3 हाइड्रोजन नाइट्राइट। और एक होता है नाइट्रोसिल। क्या होता है? नाइट्रोसिल। तो ये होते हैं अन्य नाम कि हाइड्रोजन नाइट्राइट, 3 हाइड्रोजन नाइट्राइट, नाइट्रोसिल, और एक और नाम होता है नाइट्रोजन हाइड्राइड। उल्टा कर दो, नाइट्रोजन हाइड्राइड। ये 4 नाम होते हैं। कुल मिलाकर अमोनिया के अन्य नाम आ जाए तो ये होते हैं हाइड्रोजन नाइट्राइड, 3 हाइड्रोजन नाइट्राइड, 3 और नाइट्रोसिल होता है। अगर ये पूछता है कि बताइए नाइट्रोजन क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में बहुत कम प्राकृतिक झस्सों में पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में हम कह सकते हैं रूप में पाया जाता है, जैसे अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस और SO4 अमोनियम सल्फेट के रूप में पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है, NH4Cl अभी हमने बताया था, इनके रूप में पाया जाता है हमारा अमोनिया। फिर अगर पूछ देता है कि बताइए किसने खोज की थी अमोनिया की, तो 1774 ईस्वी में प्रिस्टली, देखिए अमोनिया की खोज, जैसे अभी हमने बताया था पीछे चैप्टर ने नाम कर दिया था नाइट्रोजन का, खोज रदरफोर्ड ने की थी और लेवोसियर ने की थी। उसी प्रकार से अमोनिया की खोज किसने की थी? प्रिस्टली नामक वैज्ञानिक ने, प्रिस्टली ने। और किस सन में किया था? तो 1774 में किया था अमोनिया गैस की खोज, 1774 में। और इसको जो उन्होंने किया था और नाम क्या रखा था? एल्काइन एयर। अब देखो क्वेश्चन की बन गया, अमोनिया गैस को प्रिस्टली नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था? तो एल्काइन एयर कहा था। क्वेश्चन बन गया एल्काइन एयर। तो इन्होंने कहा था कि 1774 में प्रिस्टली नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने कहा था एल्काइन एयर। किसको कहा था? अमोनिया को कहा था। ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं बनाने की विधि। अब कैसे पूछता है? ये पूछेगा कि नौसादर या अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है। फिर से सुनिए, पूछेगा अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है। तो क्या बनता है? ऑप्शन दिया होगा नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड। तो किस पे टिक मारेंगे? अमोनिया पे। तो हमने कहा अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ क्रिया कराने पर। हमने एक पिछले क्लास में भी और पीडीएफ में भी आप लोगों को सूत्र दिया, और सूत्र जरूर याद करना। बिना सूत्र के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान आपको नहीं आएगी। तो इसमें क्या होता है? NH4Cl COH का होल ट्वाइस होता है बुझे चूने का सूत्र। जब इसके साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये होता है कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाएगा CaCl। हमने पिछली क्लास में बताया भी था, ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। लेकिन हमने ये भी बताया था कि कैल्शियम पर 2++ आयन होते हैं और इसमें क्लोरीन पर 1 ऋणात्मक होता है। इसकी पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 लगाएंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2, क्योंकि पर 2++ होते हैं, पर माइनस का 1 होता है। इसकी संयोजकता पूरी कराने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 2 लगा देंगे, 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ऋण, तो बराबर बराबर बैलेंस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे? Cl2। लेकिन समस्या हो गई, यहाँ पर Cl 2 हो गए और यहाँ Cl कितने हैं? 1 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब Cl काम खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास क्या है?
देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हमने लिख लिया। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूनी 8 हो गए। अगर हम यहां पर कर दें NH3 तो कितने हो गए, 3 दूनी 6। तो हमारी अमोनिया गैस बन गई। लेकिन बचा क्या अभी हमारे पास, देखते हैं बचा क्या हमारे पास। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर कितने अभी बाकी हैं, 2। तो 2 2 4, अगर 2H2 लिख लें कोई समस्या, 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने रह गए, सिर्फ देखो 2 रह गए, यहाँ 2 लगा ही है और वो बाहर निकल गया, हो गया जल हमारा। तो क्या क्या बन गया, अमोनिया गैस भी बन गई। यही बनाना था हमें। और क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए अमोनियम क्लोराइड की या नवसादर को बुझे चूने के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो हमारी अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, टिक में मार देना अमोनिया गैस। और क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बना, और क्या बना, जल बना। ये था हमारी अमोनिया। अगर अब यहाँ पर अमोनिया का दूसरा क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ ऐसे आएगा, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का। तो हाइबर विधि में हमने बताया भी था, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना रखते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हम रखते हैं 1:3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात रखते हैं 1:3। तो यहाँ 2 हो जाएगा और NH3 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 नाइट्रोजन हो गए। ये हमारी हो गई हाइबर विधि द्वारा। यहाँ पर पूछेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 रखते हैं। और अगर यहीं पर ये पूछ दे कि ये बताइए उत्प्रेरक और वर्धक भी इसमें कार्य करते हैं और इसमें ऊर्जा कितनी निकलती है हाइबर विधि द्वारा, तो 22,400 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। अमोनिया जो हाइबर विधि द्वारा जब बनाते हैं तो 22,400 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। और साथ साथ में उसमें उत्प्रेरक और वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक जो होता है एक वर्धक होता है, उत्प्रेरक होता है हमारा Fe। अगर पूछेगा हाइबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने में उत्प्रेरक होता है तो ऑप्शन दिया होगा Zn, Fe, MO और NH2। तो आप किस पे टिक मारेंगे, Fe पे मारेंगे, फेरस पे। और मॉन्टिब्डेनम जो होता है MO वो हमारा वर्धक का कार्य करता है। ये हमारा था अमोनिया बनाने की हाइबर विधि। जो इससे क्वेश्चन जो आते हैं ये पूछेगा कि ऊर्जा कितनी निकलती है, 22,400 उत्प्रेरक Fe और वर्धक MO। आपको पीडीएफ में भी क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन फिर भी ये वीडियो साथ में नोट्स बनाते रहना। अब इसके हम 1-2 गुण भी देख लेते हैं जो पेपर में आते हैं। जैसे पूछेगा अमोनिया की जल के साथ क्या कराने पर बनता है, तो अमोनिया की जल के साथ क्रिया कराने पर बनता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात यहाँ का हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा। अमोनियम का सूत्र होता है NH4, अमोनिया का NH3, अमोनियम का NH4 और क्या बनेगा, OH बचा है तो इसमें जोड़ देंगे हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। पेपर में दिया होगा अमोनिया की जल के साथ क्रिया कराने पर बनता है, ऑप्शन दिए होंगे, आप किस ऑप्शन पे टिक मारेंगे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे। देखिए हम आज इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक साथ में इस वीडियो में कर दूंगा, जिससे अब हमने बताया भी आज जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे लगभग 5 से लेकर के 8 क्वेश्चन बनेंगे आपके यूपी कैडेट पेपर में। आज के टॉपिक में जो आज मैं पढ़ाऊंगा, नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, अभी आगे और टॉपिक कराएंगे, साथ में जोड़ देंगे एक साथ ही। अब देखिए अगला ऐसा पूछता है कि अमोनिया की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कराते हैं तो क्या बनता है, तो NH3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। ठीक है, अब इसके साथ क्या कराएंगे, तो एक इसके साथ जुड़ जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, अर्थात नवसादर हो जाएगा। सूत्र किसका होता है, NH4Cl। अब ऐसे कभी पूछे नवसादर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, नवसादर। और पूछे कि अमोनिया की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कराने पर कैसा अवक्षेप देता है नवसादर का, तो सफेद अवक्षेप देता है। फिर क्वेश्चन बन गया, कैसा अवक्षेप देता है, सफेद धुआं देता है, सफेद अवक्षेप देता है या धुआं देता है। अब ये पूछेगा कि अमोनिया की जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ क्रिया कराने पर बनता है, नवसादर बनता है। अगर ऐसे क्वेश्चन कहते कि नवसादर कैसे बनाया जाता है या नवसादर बनता है, तो ऑप्शन दिया होगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, इस पे टिक मार देंगे। अब देखते हैं अगर यहीं पर पूछ दे कि ये बताइए कि अमोनिया की विद्युत स्पूलिंग करने पर, विद्युत अर्थात गर्म करने पर, जब गर्म करेंगे और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रूप में क्या हो जाएगा, फिर टूट जाएगा। वही जो हाइबर विधि हमने बताया था, जब उसको गर्म करेंगे अलग अलग हो जाएगा। अगर पूछ दे कि बताइए शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कराने पर, H2SO4 के साथ क्या कराने पर, तो अमोनियम सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, देख लेते हैं कैसे बनता है। ऐसे पूछेगा अमोनिया की NH3 की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो देखो
क्या बनता है हमारा, अमोनियम सल्फेट बनता है। कैसे बनता है, ये नाइट्रोजन NH3 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, SO4 NH3 पर हमारा एक प्लस का होता है और SO4 पर माइनस माइनस के 2 चार्ज होते हैं। इसको हम पूरा करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, तब तो बनेगा हमारा अमोनियम सल्फेट। कैसे बनेगा, अमोनियम सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइज SO4, ये होता है अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, NH4 का होल ट्वाइज SO4, ये किसका सूत्र होता है, अमोनियम सल्फेट का होता है। अब देखते हैं बैलेंस बराबर है, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है इधर, 2 8 इधर, तो 4 दूनी 8, बैलेंस बराबर हो गया। तो पेपर में आएगा कि नाइट्रोजन की H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर बनता है तो अमोनियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, अमोनियम सल्फेट बनता है। और एक और क्वेश्चन इसे जो गुण से पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अमोनिया की जब क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया की जब क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो याद रखना, अमोनियम ट्राइक्लोराइड बनता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। कैसे, नाइट्रोजन की जब हम अमोनिया की जब हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये कैसे बनेगा, जब ने कहा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड था 3 क्लोरीन, तो यहाँ पर कितने 2, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनाएंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको 3 लेना पड़ेगा। आप देखते हैं तो अमोनिया जब इसके साथ क्या कराएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 होता है सूत्र। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का सूत्र होता है NCl3। नाइट्रोजन एक चला गया, बचे हमारे पास हाइड्रोजन 3 और क्लोरीन 3 निकल गए, 3 दूनी 6 है, बच्चे कितने 3, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे 3 LCM HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। पेपर में कैसे पूछा जाएगा, पेपर में पूछेंगे जब अमोनिया की क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो आसन दिया हुआ क्या बनता है, तो नाइट्रोजन क्लोराइड बनता है, ट्राई क्लोराइड बनता है। ट्राई मतलब 3 है क्लोरीन, तो ट्राई 2 होते तो डाई क्लोराइड बनता, 3 है अगर 1 होता तो मोनो बन जाता। अभी भी इसी पद्धति में बताएंगे, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेक्टा हेक्सानोन डेक सब बताएंगे आपको। धैर्य बनाए रखिए, आपको पूरा टॉपिक कराया जाएगा रसायन विज्ञान के जो 43 टॉपिक हैं आपके 43, सब मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेके चल रहा हूँ। टॉपिक बाय टॉपिक पेपर के पहले मैं करा दूंगा। 10 अगस्त आपका टारगेट रहेगा। चलिए अब देखते हैं उपयोग होता है तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरी चीज जैसे औषधियों के निर्माण में, यूरिया बनाने में, बर्फ को ठंडा रखने में और कृत्रिम रेशा बनाने में। कृत्रिम मतलब समझ लो आर्टिफिशियल, जो रेशम कीट द्वारा बनाया जाता है उसी को हम कहते हैं कृत्रिम रेशा बनाने में। अब अगला टॉपिक है कि ये बताइए, आंसू वाली गैस है, रुलाने वाली गैस है तो हमारी अमोनिया होती है। आंसू गैस है कौन सी हो जाएगी, अमोनिया। और हंसाने वाली अर्थात लाफिंग गैस कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होती है, N2O होता है। हंसाने वाली गैस है N2O और रुलाने वाली गैस है अमोनिया NH3। ये याद रखना। चलिए अगला टॉपिक है इसी में, नाइट्रिक अम्ल। मार्कर लगाओ, इसका तो नाइट्रिक अम्ल सूत्र होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3। अगर क्वेश्चन पूछता है वन लाइनर क्वेश्चन, ये पूछेगा नाइट्रिक अम्ल को और किस नाम से जानते हैं, तो एक्वा फ्रूटिस, अन्य नाम क्या है, एक्वा फ्रूटिस। और एक होता है स्पिरिट ऑफ नाइटर। दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम है स्पिरिट ऑफ नाइटर। क्या होता है, स्पिरिट ऑफ नाइटर होता है, स्पिरिट ऑफ नाइटर। ये जो नाम होते हैं नाइट्रिक अम्ल के, अगर नाम पूछता है उपनाम होते हैं। और सूत्र हमने बता ही दिया HNO3 होता है। अगर पूछेगा कि घनत्व कितना होता है, घनत्व पूछेगा, द्रव्यमान पूछेगा और
घनत्व पूछेगा, गलनांक और क्वथनांक पूछेगा। घनत्व कितना होता है 1.5 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है 1.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है हमारा घनत्व। क्वथनांक पूछता है गलनांक। हमने एक पहले टॉपिक में शायद दूसरे लेक्चर हमने बताया भी था गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। जो ठोस से द्रव बदल जाए उसे गलनांक, जो द्रव से गैस में जाए उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो ठोस से द्रव में जब होगा तो गलनांक, अर्थात ठोस से जब द्रव गैस में जाएगी अर्थात लिक्विड अवस्था में जाएगी कितने ताप पर जाएगी, तो गलनांक होता है -42 कितना सेंटीग्रेड, -42 सेंटीग्रेड। अगर यहीं पर पूछ दे कि क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है 83 सेंटीग्रेड, अर्थात 83। यहाँ पर 83 और यहाँ पर -42। ये था हमारा नाइट्रोजन का जो क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। अगर यहीं पर ये पूछ दे कि बनाई कैसे जाती है नाइट्रिक अम्ल, कैसे बनाई जाती है, ऐसे पूछा जाएगा पेपर में कि बताइए सोडियम नाइट्रेट को जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो याद रखना सोडियम बाइसल्फेट बनता है और साथ में नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो क्या हो गया NaNO3। अगर नाइट्राइट होता तो NO2 है और नाइट्रेट है तो हमारा क्या बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट को जब किसके साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है नाइट्रिक अम्ल बनता है। और सोडियम बाई क्या बनता है सल्फेट बनता है। कैसे सोडियम Na बाई जब बाई बोला जाए तो बीच में क्या लगा दिया जाता है H लगा दिया जाता है। सोडियम बाई और सल्फेट SO4 प्लस बचा क्या हमारे पास एक H बचा है क्योंकि एक H इसके साथ बाई के साथ चला गया था तो HNO3 ये बचा था। ये हमारा नाइट्रिक अम्ल, ये हमारा क्या हो गया नाइट्रिक अम्ल। अगर पूछा जाता है इसी प्रकार से, अगर कभी कभी ऐसे पूछ देता है सोरे द्वारा अर्थात KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट जिसे बोला जाता है, सोरे से नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है, चाहे सोरा बोले या पोटेशियम नाइट्रेट बोले, एक ही सूत्र होता है वो होता है KNO3। जब पूछता है KNO3 सोरे को जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ऑप्शन दिया होगा क्या बनता है तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ये हमारा क्या बनता है नाइट्रिक अम्ल बनता है। HNO3 बनता है और पोटेशियम बाई सल्फेट अलग हो जाता है। कैसे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने सोडियम नाइट्रेट में बताया था। ये के क्या हो जाएगा पोटेशियम बाई सल्फेट के रूप में अलग हो जाएगा KHSO4 प्लस बचा क्या हमारे पास एक हाइड्रोजन चला गया HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है यही पर एक से क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं गुण, कुछ भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो यह शुद्ध अवस्था में रंगहीन सुगम द्रव होता है कौन नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है त्वचा पर गिरने पर क्या होता है पीड़ा देने वाला घाव बना देता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली होने के कारण यह कैसा होता है हल्का पीला हो जाता है। अब देखते हैं रासायनिक गुण जो मेन जो पेपर में पूछे जाते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड की जब कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना जिसे बोलते हैं जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या कराई जाती है तो क्या बनता है तो कैल्शियम नाइट्रेट बनता है। कैसे, जब बुझा चूना CaO को नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये वाला कैल्शियम इसके साथ क्या करेगा तो CaNO3। अब समस्या बढ़ गई, NO3 पर माइनस की एक संयोजकता होती है अर्थात आयन एक होता है, इस पर प्लस प्लस दो आयन होते हैं, पिछली क्लास में बताया भी था। उसमें क्या होता है अब यहाँ दो करने के लिए यहाँ क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो CaNO3 का होल टॉइड। अब समस्या आगे बढ़ गई, समस्या ये बढ़ गई
कि यहाँ पर अगर हम 2 करेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, 1 ही है, तो यहाँ क्या कर देंगे, हम 2 लगा देंगे। जब 2 हम कर दिया, अब देखते हैं ये 2 NO2 बराबर हो गया, कैल्शियम खत्म हो गया। अब यहाँ 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। और इसके साथ साथ ये भी हम देखेंगे, और यहाँ पर कितने हो गए, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन का कितने हो गए, खत्म हो गया। बचा कितना, 1 ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन 1 जो बचा है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा और जल बना देगा, H2O। तो पेपर में कैसे दिया होगा, कैल्शियम ऑक्साइड की जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या कराते हैं तो क्या बनता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट बनता है। दूसरा अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बेंजीन के साथ क्या कराने पर नाइट्रिक अम्ल की क्या बनता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 की क्रिया किसके साथ कराओगे, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5NO2 होता है। क्या होता है, देखो C6H5, एक यहाँ का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसको अलग करेगा, जल के साथ अलग हो जाएगा, तो C6H5 और NO2। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने रहेगा, नाइट्रोजन चला ही गया, ऑक्सीजन बचे 1, हाइड्रोजन कितने बचे अभी, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ एक यहाँ का 1, यहाँ का 2 हो गए, तो क्या हो जाएगा, जल। तो पूछेगा पेपर में ऐसे पूछेगा कि बेंजीन की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या कराने पर या नाइट्रिक अम्ल की बेंजीन के साथ क्या कराने पर क्या बनता है, तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। फिर ये पूछेगा, ये बताइए कि कॉपर के साथ क्या कराने पर था, Cu के साथ क्या कराने पर नाइट्रिक अम्ल की क्या बनता है, तो याद रखना कॉपर नाइट्रेट बनता है और क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और जल अलग हो जाता है। अब देखिए कैसे, HNO3 की Cu कॉपर के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, Cu की जब कराते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बनता है। और कॉपर नाइट्रेट हमने क्यों बताया, Cu पर प्लस प्लस होता है, NO3 पर -1 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, NO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट। देखिए समस्या है, Cu पर प्लस प्लस, इस पर 1 माइनस का चाहे इस पर 2 है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। जब हमने 2 लगा दिया तो बैलेंस हो गया बराबर, तो कॉपर नाइट्रेट बन गया। अब समस्या यहाँ पर ये खड़ी हो गई, यहाँ पर कितने हो गए ऑक्सीजन 6, यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम 3 ले रहे हैं तो बैलेंस बराबर हो जाएगा हमारा, फिर क्या नहीं बनेगा, नाइट्रोजन गैस नहीं बनेगी। जबकि हमको पता है कि नाइट्रिक अम्ल के साथ जब कॉपर की क्या कराते हैं तो कॉपर नाइट्रेट और क्या बनता है, जल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हम 4 कर दें, जब हमने 4 कर दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, कितने हो गए 4। अगर यहाँ पर हम करते हैं 2H2 तब कितने हो गए, हाइड्रोजन काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर निकल गया जल, बन गया जल, 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो 3 दूनी 6, 2 8 ऑक्सीजन निकले। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 12 ऑक्सीजन है, 4 तो है 12, अभी कितने ऑक्सीजन बाकी हैं, अभी 2 बाकी हैं। नाइट्रोजन कितना है, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन हमारा है 4, 2 निकल गए, यहाँ कितने बाकी रह गए, 2, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2N, ऑक्सीजन कितने बाकी रह गए थे 4, तो 2NO2, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। पेपर में कैसे पूछा जाएगा कि नाइट्रिक अम्ल की जब कॉपर के साथ क्या कराते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है कि उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी पे टिक मारेंगे। अब देखते हैं उपयोग। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और साथ में आपको PDF 500 क्वेश्चन की आपको शाम तक मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब देखिए प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में पहला पॉइंट, TNG नामक टाई नाइट्रोग्लिसराइल जो होता है, TNG नामक विस्फोटक पदार्थ जो होता है परमाणु बम आदि बनाने में, आइटम बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरी थी इत्र, जो सेंट होती है, रंग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। सोने और चांदी के शोधन में भी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कार्बन, इससे जो 2 क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो इसी से पूछे जाएंगे। कार्बन परमाणु क्रमांक हमारा होता है 6। परमाणु क्रमांक 6। अब देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन क्या होता है, एक ऐसा तत्व होता है जो प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो धात्विक अवस्था में जैसे हीरा ग्रेफाइट के रूप में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछागा
कि कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, कार्बन के अपरूप कितने होते हैं। तो याद रखना कार्बन के अपरूप हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है? जो पेंसिल होती है, पेंसिल, उसके अंदर जो काला काला पदार्थ होता है वही होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। और क्या होता है? चारकोल, काजल, कूक, चारकोल, कूक, काजल, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, कोक, काजल, अस्त कोयला, चीनी कोयला, अस्त कोयला, अस्त हड्डियों से तैयार किया हुआ अस्त कोयला, चीनी कोयला, अस्त कोयला, चीनी कोयला, और एक छूट रहा हमारा काजल। काजल हो गया, कोक हो गया, काजल हो गया, अस्त कोयला, चीनी कोयला, और एक छूट रहा है हमारा, कौन सा छूट रहा है? अस्त कोयला हो गया, ग्रेफाइट, चारकोल, कोयला, चीनी कोयला, अस्त कोयला 2, तो 4 2 6 एक साथ। कौन सा छूट रहा है? चारकोल, अस्त कोयला, चीनी कोयला, कोयला। तो ये हमारे होते हैं 8। कार्बन के अपरूप होते हैं 8। आंसर कोई भी दिया हो टिक मारेंगे। जैसे क्वेश्चन जो मेन होता है उससे क्या पूछा जाता है? पूछेगा कि हीरा जो होता है सबसे कठोर धातु होती है। अगर क्वेश्चन दिया होगा सबसे कठोर धातु होती है, तो सबसे कठोर धातु होती है हीरा। पूछेगा हीरा को मापा जाता है कैरेट में। किसमें मापा जाता है? कैरेट में। हीरा को मापा जाता है कैरेट में। हीरा को मापा जाता है कैरेट में। अगर पूछेगा 1 कैरेट बराबर होता है तो 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम होता है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। और इस टॉपिक से क्वेश्चन और बनते हैं। और जैसे पूछता है कोयला, कोयले की कितनी किस्में होती हैं? अच्छे कोयले की 4 किस्में होती हैं। एक पीट कोयला होता है, एक लिग्नाइट कोयला होता है, एक बिटुमेनी कोयला होता है, और एंथ्रासाइड कोयला होता है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे। पीट कोयला, पहला कौन सा कोयला है? कोयले की 4 किस्में होती है। पीट कोयला, पीट कोयला, पीट कोयला। नंबर 2 लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला। एंथ्रासाइड, एंथ्रा और बिटुमेनी कोयला, बिटुमेनी, बिटुमेनी कोयला। और एक होता है एंथ्रासाइड कोयला। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछता है? ऐसे पूछेगा कोयला की कितनी किस्में होती है? 1 2 3 4। तो ऑप्शन किसमें मारोगे? 4। अगर पूछेगा पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? क्या होती है? कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 60% होती है। कार्बन की मात्रा कितनी होती है? पीट कोयला में कार्बन की मात्रा 60%। कितनी होती है? 60%। और ये क्या होता है? जल्दी वाष्प में बदलेगा। क्या होगा? जल्दी वाष्प में बदल जाएगा, 60% होती है। जबकि लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 70%। और यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछाएगा कि बताइए लिग्नाइट कोयला को किस नाम से जानते हैं? तो भूरा कोयला। किस नाम से जानते हैं? भूरा कोयला। अगर वहां पर लिग्नाइट कोयला ना दिया हो, भूरा कोयला में कार्बन की मात्रा, तब 70% टिक मारेंगे। और बिटुमेनी कोयले को हम क्या कहते हैं? भारत में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? इसी को क्या किया जाता है? इसको ही प्रयोग किया जाता है, वो है बिटुमेनी कोयला। किसको? बिटुमेनी कोयला को, जिसमें कार्बन मात्रा कितनी पाई जाती है? 70% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 70% पाई जाती है। और भारत में सबसे ज्यादा किस कोयले का प्रयोग किया जाता है? तो बिटुमेनी कोयला ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। और सबसे अच्छा कौन सा कोयला होता है? एंथ्रासाइड कोयला होता है। सबसे अच्छा अगर पूछे तो एंथ्रासाइड, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% पाई जाती है। कितने % पाई जाती है? एंथ्रासाइड कोयला सबसे अच्छा कोयला, एंथ्रासाइड। भारत में बिटुमेनी कोयला, भूरा कोयला, लिग्नाइट कोयला, और सबसे अच्छा एंथ्रासाइड कोयला। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल और उसके साथ आज कार्बन का चैप्टर हुआ। अगली क्लास में हम कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस आज गैसों पर भी हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। और लगातार ये टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग देखते रहना। और आपको आज 500 क्वेश्चन की PDF भी मिल जाएगी, जो इसमें छोटा हुआ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आपको उस PDF में भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वैसे तो इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन कराए इसी प्रकार से आपके यूपी कैडेट में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो देखते रहना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।